और पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जिसके पास तेज दोधारी तलवार है वह यही कहता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद 12। नमस्ते, मैं प्रभु यीशु मसीह की गौरवशाली शांति के साथ आपका स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला की चौथी कड़ी में आपका स्वागत है, जो सर्वनाश के 7 पत्रों के ऐतिहासिक और भविष्य सूचक पहलू को संबोधित करता है। सर्वनाश के 7 पत्रों में चर्च की भविष्यवाणी योजना श्रृंखला की इस चौथी कड़ी में हम पेरगमम के चर्च को पत्र के बारे में बात करेंगे। इफिसस एशिया माइनर का मुख्य शहर था, लेकिन पेरगमम 282 ईसा पूर्व से राजधानी थी। ये एशिया माइनर में रोमन साम्राज्य की सीट थी। चर्मपत्र नाम पेरगमम शहर से संबंधित है। इसके उद्योग के कारण एक प्राचीन चर्मपत्र से जो तैयार किया गया था। पेरगमम में जानवरों की खाल होती है, इसलिए इसका नाम चर्मपत्र है। इस प्रकार के चर्मपत्र का उपयोग लोग अपनी किताबें लिखने के लिए करते थे। यहाँ तक कि यहाँ पेरगमम में एक पुस्तकालय भी था, जिसमें नए नियम के बाइबल के समय में लगभग 2 लाख किताबें या स्क्रॉल जमा थे। प्रेरितों ने स्वयं अपने पत्रों में चर्मपत्र के अस्तित्व का उल्लेख किया है, जिसका उपयोग वे निश्चित रूप से चर्चों को लिखने के लिए करते थे। तीमुथियुस अध्याय 4 श्लोक 13 के अनुसार प्रेरित पौलुस इस प्रकार जानकारी देता है। इसलिए ऐतिहासिक रूप से चर्मपत्र पेरगाम में लेखन के एक नए रूप के रूप में उभरा। लेखन का यह रूप मिस्र के पपीरस का स्थान लेना था, जिसकी उन दिनों कमी थी, और इस चर्च का ऐतिहासिक काल ईसा के बाद 313 से लेकर लगभग 600 तक का काल है। पेरगमम काल 4वीं और 5वीं शताब्दी को कवर करता है और 6ठी शताब्दी का पूर्वार्ध। जैसे कि नरक के द्वार उत्पीड़न के साथ चर्च के विरुद्ध प्रबल नहीं हो सके, उन्होंने इसे भ्रष्ट करने और राज्य के साथ समझौता करने की कोशिश की। इसके साथ ही उनका चर्च में परिचय कराया गया। अपरिवर्तित बुत परस्त जिन्होंने अपने धार्मिक विचारों का हिस्सा बरकरार रखा, ये बुत परस्ती चर्च में पेश की गई। इसने चर्च की आध्यात्मिक शक्ति छीन ली। एस्टेवो की शहादत और एंटिपास की मृत्यु के बीच इस चर्च की पीड़ा की अवधि की विशेषता है। यह इफिसुस के काल में शुरू होता है और एस्बिरना के महान उत्पीड़न के साथ पेरगाम में समाप्त होता है। इस उत्पीड़न की विशेषता नीरो द्वारा शुरू किया गया और बाद में उसके उत्तराधिकारियों द्वारा किया गया नरसंहार था। पेरगमम एक ग्रीक शब्द है जो ग्रीक उपसर्ग से बना है। प्रति, जिसका अर्थ है कि माध्यम से, और गामोस शब्द जिसका अर्थ है विवाह। इसलिए पेरगामम नाम का अर्थ विवाह के माध्यम से है, जो वास्तव में भविष्यवाणी के अर्थ में एक विकृत विवाह हुआ। पेरगाम की कलीसिया शत्रु द्वारा अप्रत्याशित युद्धाभ्यास में शामिल थी, क्योंकि उसने अपने सिंहासन का उपयोग चर्च को लंबे समय से अपेक्षित युद्ध विराम की पेशकश करने के लिए किया था। चर्च की सहभागिता। रोमन साम्राज्य का आधिकारिक बुत परस्ती इतना स्पष्ट था। 313 में कॉन्स्टेंटाइन को विकृत विवाह करने में कोई कठिनाई नहीं हुई, जो कि चर्च और राज्य का मिलन था। जंगली बीज और गेहूं का मिश्रण अपना परिणाम देता है और दोनों एक साथ बढ़ते हैं, जैसा कि प्रभु यीशु ने दृष्टांत में कहा था, जब उन्होंने कहा, फसल कटने तक उन दोनों को एक साथ बढ़ने दो। ईसाई धर्म और बुत परस्ती, गेहूं और जंगली बीज एक साथ बढ़ रहे हैं।
आइए देखते हैं कैसे हुई ये विकृत शादी। जब भी रोमन साम्राज्य में विद्रोह हुआ, रोमन सेनाओं की सेनाएं इसका दम घोंटने में कामयाब रहीं, क्योंकि यह साम्राज्य के एक विशिष्ट क्षेत्र में स्थित विद्रोह था। लेकिन बादशाहों का डर यह था कि ईसाइयों का विद्रोह था, क्योंकि वे पूरे साम्राज्य में स्थित थे। इसके अलावा वे ऐसे शत्रु का सामना करने से डरते थे जो मृत्यु से नहीं डरता था। फिर कॉन्स्टेंटाइन के दिनों में दुश्मन ने बदली रणनीति। उन्हें नष्ट करने के एक तरीके के रूप में उन्हें पतला करने में उनके साथ शामिल होने का निर्णय लिया। यह चर्च और राज्य का विवाह है। ईसा के बाद 313 वर्ष में हुआ, जब सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने मिलान का आदेश प्रख्यापित किया। उन्होंने ईसाइयों के उत्पीड़न की समाप्ति की घोषणा की, जो रोमन साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पहले से ही घटित हो रहे थे। उन्होंने विश्वासियों को यह नया धर्म भी दिया, पूजा करने का अधिकार, और अब सम्राट को देवता के रूप में सम्मान नहीं देना। इससे बुतपरस्तों को ईसाई धर्म में परिवर्तित होने की अनुमति मिल गई। बपतिस्मा के माध्यम से इस प्रकार नारा बनाया गया, एक ईसाई बपतिस्मा के माध्यम से बनता है। इसने बाइबल की शिक्षा का खंडन किया कि एक ईसाई नए जन्म से बनता है। कॉन्स्टेंटाइन को ईसाई धर्म में लाया गया। बुतपरस्ती से संक्रमित मानव समूह, लाखों बुतपरस्त ईसाइयों के बीच घुस गए, जिससे वे तितर बितर हो गए। एक ऐसे चर्च के लिए जो राज्य के साथ एकता के ऐसे संदर्भ में रहेगा, यीशु स्वयं को वह व्यक्ति कहते हैं जिसके पास तेज दोधारी तलवार है। रहस्योद्घाटन अध्याय 2 श्लोक 12। यह याद रखते हुए कि हमारा दृष्टिकोण भविष्य सूचक अर्थ में बनाया जा रहा है। देखने के लिए अध्याय 2 के श्लोक 3 में शैतान के सिंहासन की अभिव्यक्ति का 2 बार उल्लेख किया गया है। कुछ बाइबल टीकाकारों के अनुसार यह उद्धरण उस तथ्य को संदर्भित करता है जो पेरगमम के पास था, विभिन्न देवताओं को समर्पित मंदिर। पेरगामम राज्य धर्म को समर्पित सबसे पुराने मंदिरों में से एक था, सम्राट के पंथ का एक मंदिर। पेरगाम में भी थे एस्कुलेपियस या एस्क्लेपियन का एक मंदिर, जिसका देवता नाग था। लोग आए इस मंदिर में इलाज की तलाश में। पेरगमम में एक मंदिर का भी अस्तित्व है, बहुत शानदार, जो ग्रीक पौराणिक कथाओं के देवता ज्यूस को समर्पित था। अब फिर भी शैतान का सिंहासन भविष्यवाणी के अर्थ में यह संदर्भित करता है कि जब यीशु के चर्च के सिंहासन पर कॉन्स्टेंटाइन का कब्जा हो गया था और फिर धार्मिक नेताओं के उत्तराधिकार द्वारा सार्वभौमिक सिद्धांतों के विशेषाधिकारों के साथ, तब से वे आज तक पृथ्वी पर मसीह के सिंहासन पर विराजमान हैं और स्वर्ग में मसीह के सिंहासन के पास बैठने के लिए एक रानी का चुनाव करें। पेरगमम को लिखे पत्र में एंटिपास के नाम का उल्लेख किया गया है, जो एक वफादार अवशेष था जिसने विश्वास को संरक्षित किया और यीशु के नाम को स्वीकार किया। और तुम मेरे नाम पर दृढ़ हो और मेरे विश्वास योग्य गवाह अंतिपास के दिनों में भी मेरे विश्वास से इनकार न किया, जो तुम्हारे बीच में जहां शैतान रहता है मार डाला गया। रहस्योद्घाटन अध्याय 2 श्लोक 13। ये वफादारी एंटिपास के नाम से जुड़ी हुई थी। एस्मिर्ना में पीड़ा की अवधि का अंतिम गवाह। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि स्मिर्ना का भविष्यवाणी समय जो स्टीफन के साथ इफिसुस में शुरू होता है और यह अभी भी अस्तित्व में है और अंतिपास की मृत्यु के साथ पेरगमम में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद स्मिर्ना का भविष्यवाणी काल समाप्त हुआ। यह याद रखते हुए कि हमारा दृष्टिकोण भविष्य सूचक अर्थ में बनाया जा रहा है। पेरगमम में जंगली पौधों का प्रतिनिधित्व किया जाता है।
सबसे पहले बिलाम के सिद्धांत के द्वारा, और ये बिल्कुल वही है जो धार्मिक व्यावसायिकता से जुड़ा है, या बेहतर कहा जाए तो व्यावसायिकता केवल भौतिक लाभ में रुचि रखती है, या मंत्रालय जो भौतिक लाभ पर केंद्रित है। यह टेट जेल का मामला था, जिन्होंने कहा जैसे ही सिक्के तिजोरी की तली में बजते हैं आपके पाप माफ कर दिए जाएंगे। परंतु पेरगाम में जंगली पौधे भी थे, उन्हें मूर्ति पूजा के बलिदानों द्वारा भी दर्शाया गया था। यह वह अवधि थी जिसमें बुत परस्त मूर्तियों के स्थान पर तथा कथित ईसाई संरक्षक संत बनाए गए थे, ताकि बपतिस्मा के माध्यम से बने ईसाइयों को बुत परस्त देवताओं को समर्पित त्योहारों में भाग लेने से रोका जा सके। पेरगमम में खरपतवार का एक और प्रतिनिधित्व निकोलाइटन्स के सिद्धांत में था। निकोलस नाम, जिसे इस सिद्धांत का निर्माता माना जाता है, का अर्थ है वह जो लोगों पर शासन करता है। इस विषय पर कुछ विद्वानों की व्याख्या के अनुसार इफिसस में अभी भी निकोलाइटन्स के कार्यों में पुराने नियम की तर्ज पर वैश्विक राजनीतिक सरकार से जुड़ी एक पुरोहित जाति संरचना का निर्माण और रखरखाव शामिल था, और इस सरकार का प्रयोग चर्च द्वारा किया जाएगा। एक ऐसा राष्ट्र बनाएं जो दुनिया पर राज कर सके। इस धारणा के आधार पर यह बाद में मध्य युग में मौजूद धार्मिक और राजनीतिक सरकारी शासन को मजबूत करेगा, जो राजाओं, राजकुमारों और शासकों पर हावी था। इस सिद्धांत का प्रतिबिंब ठोकरें खाने में बदल जाएगा, वेश्यावृत्ति और उदासी में भी, जो पेरगाम में काटे गए जंगली पौधों के फल हैं। आइए देखें कि पेरगमम में निकोलावाद की संरचना कैसे की जाएगी। ऐसा कई रणनीतिक क्षेत्रों में धार्मिक शासकों के निर्माण के साथ होता है। उदाहरण के लिए रोम में एक, जेरूसलम में एक, अलेक्जेंड्रिया में एक, और इबेरियन प्रायद्वीप पर कार्थेज में एक, और कॉन्स्टेंटिनोपल में एक के अलावा यहाँ तुर्की में भी था। इस प्रकार ईसवी सन में कॉन्स्टेंटाइन से लेकर ग्रेगरी प्रथम तक चर्च संगठन की प्रक्रिया चली। में रोमन साम्राज्य के पतन के दौर से गुजर रहे हैं, जब बर्बर लोगों ने आक्रमण किया। चूंकि बर्बर राष्ट्रों के पास विश्व सरकार का आधिपत्य नहीं था, इसलिए मौजूदा चर्च संरचना इस सरकार को संभालने के लिए पहले से ही तैयार थी। इसलिए अभिव्यक्ति इफिसुस में निकोलस के कार्यों को तारे द्वारा दर्शाया गया था। लेकिन तारे उगते हैं और पेरगमम में यह सिद्धांत में बदल जाता है, इसलिए निकोलाइटन्स की अभिव्यक्ति सिद्धांत। इफिसुस में जो निकोलाइटन्स का एक काम या एक विचार था, वह पेरगाम में एक सिद्धांत बन जाएगा। इफिसुस में सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया, लेकिन पेरगाम में स्वीकार कर लिया गया। पेरगमुन पत्र से संबंधित दृष्टांत राई के बीज का दृष्टांत है। यीशु सरसों के बीज का उल्लेख करते हैं, सबसे छोटे बीज की तरह, और विश्वास की तुलना करता है सरसों के बीज की तरह। मैथ्यू 3:20। प्रभु यीशु कहते हैं कि यह सभी बीजों में सबसे छोटा है। मैथ्यू 7 श्लोक 82 में वह कहते हैं कि जिसके पास सरसों के बीज के समान विश्वास है। लेकिन राई क्यों? पेरगाम में क्या हुआ? पेरगाम में विश्वास वहीं मर गया। पेरगमम में सरसों के बीज के समान विश्वास अब नहीं है, या अब अस्तित्व में नहीं है, और यह अभिव्यक्ति विश्वास की मृत्यु के क्षण को चिह्नित करती है, जब प्रकाशित वाक्य के पाठ में यह कहा गया है, अभी भी एंटिपास के दिनों में। सरसों का बीज इतना छोटा, लगभग अगोचर बीज होने के बावजूद इसके भीतर एक अव्यक्त जीवन है, जो एक रहस्य है, एक रहस्य जो एक महान वृक्ष बनने में सक्षम है। और ऐसा होने के लिए बीज को मरना होगा। ये सच्चा विश्वास है, बहुत छोटा और आंतरिक, और जब उसे बाहर निकाला जाता है तो वह मर जाता है। और मैथ्यू अध्याय 13 के बाइबल पाठ श्लोक 52 में दृष्टांत ये कहता है, स्वर्ग का राज्य सरसों के बीज के समान है, जिसे आदमी ने निकालकर अपने खेत में बोया। ये मनुष्य का काम है। वह परमेश्वर के कार्य को इतना सरल, इतना जीवन से भरपूर एक बाहरी चीज में बदलना चाहता है। मृत, जहां उसके क्षेत्र पर उसके अपने हितों का कब्जा है, देह का हित, स्व इच्छा,
अवज्ञा, संस्कृति, झूठ, दिखावा, धर्म, संस्कार और पूजा पाठ। मनुष्य की इच्छा अपनी उन्नति देखने की, नेतृत्व करने की, अपनी संस्था को आगे बढ़ाने की होती है, भले ही उन संसाधनों के साथ जो उन स्रोतों से आते हैं जो भगवान द्वारा अधिकृत नहीं हैं। जब भी कोई व्यक्ति सच्चे और सच्चे विश्वास का बीज निकालकर अपने हित के क्षेत्र में फेंक देता है तो उसके लिए सच्चा विश्वास मर जाता है। इस प्रकार उसके स्थान पर एक बड़े पेड़ की तरह विश्वास की एक स्पष्ट बाहरी संरचना ही जन्म लेती है। आस्था पेरगाम के भविष्यवाणी काल में यह स्वाभाविक रूप से एक विश्वास था जो सैद्धांतिक बन गया, सैद्धांतिक, बौद्धिक, तर्कवादी बन गया। मनुष्य और धर्म को मसीह विरोधी के हितों की रक्षा के लिए तैयार किया गया, जिसे अंतिम अवधि में पहचाना गया। जब विश्वास प्रकट होता है, प्रभु से आशा बिखर गई है, तब से ये सिर्फ दार्शनिक बन जाता है। यदि यीशु स्वयं को प्रकट नहीं करते तो विश्वास केवल सैद्धांतिक है। ईसाई धर्म आज ईसाई धर्म के नाम से चर्च की शक्ति की एक विचारधारा बन गया है। जैसा कि राई के बीज के दृष्टांत में देखा गया है, जो पेरगमुन के पत्र से मेल खाता है। पेरगमम में चर्च के जीवन पर स्वर्ग के पेड़ों का प्रभुत्व था, जो बालानवाद, मूर्ति पूजा और निकोलावाद के अंडे सहने के लिए घोंसले बनाते थे। राई के बीज के दृष्टांत पर लौटते हुए हम देखते हैं कि विश्वास इफिसुस और स्मिर्ना में अंतर्निहित था, एक बीज के रूप में जो अच्छी भूमि के बीच में बोया गया था। अब विश्वास को पेरगमम में बाहरी विश्वास में और केवल एक धार्मिक तंत्र के साथ बाहरी रूप दिया गया है। कई लोगों के लिए पेड़ को घोंसलों को आश्रय देना चाहिए, हालांकि हमें इस बात से सहमत होना चाहिए कि पेड़ फल देने के लिए है, न कि पक्षियों को पैदा करने या आश्रय देने के लिए जो उसके फलों को नष्ट कर देते हैं। पेरगाम में पवित्र आत्मा के संचालन का जोर बुद्धि की भावना पर है, जैसा कि यशायाह अध्याय 11 श्लोक 2 में कहा गया है, और बुद्धि की आत्मा उस पर टिकी रहेगी। बुद्धि या विवेक, और हम इसकी पुष्टि अध्याय 2 श्लोक 14-15 में देखेंगे, जब वह कहता है कि मैं बिलाम के सिद्धांत से नफरत करता हूँ, मैं निकोलाइटन्स के सिद्धांत से नफरत करता हूँ, और मैं मूर्ति पूजा के सिद्धांत से नफरत करता हूँ। पेरगाम में बुद्धि की पवित्र आत्मा का संचालन या विवेक ने विश्वासियों को कठोर उत्पीड़न की कीमत पर भी प्रमुख चर्च संरचना से धोखा नहीं खाने के लिए प्रेरित किया। इस चर्च से प्रभु यीशु ने 4 वादे किए थे। पहला यह है कि मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगा और अपने मुख की तलवार से उनसे लड़ूंगा। 16वीं शताब्दी के धार्मिक सुधार के बारे में भविष्यवाणी की गई थी, जो बाद में वफादार चर्च के लिए प्रभु की ओर से सांत्वना के वादे के रूप में आएगी, जब तलवार लूथर के हाथ में होगी। फिर दूसरा वादा, मैं खाने के लिए छिपा हुआ मन्ना दूंगा, जो परमेश्वर का वचन है, जिसे पवित्र आत्मा द्वारा प्रकट किया जाना चाहिए। तीसरा वादा जो प्रभु यीशु ने पेरगाम में चर्च के वफादारों से किया था, वह उनसे यह कहना था, मैंने एक सफेद पत्थर का निर्माण किया था। प्रभु यीशु द्वारा प्रयुक्त यह अभिव्यक्ति इस विषय पर कुछ मौजूदा संस्करणों पर आधारित है, जिनमें से एक यह है कि सफेद पत्थर का उपयोग जूरी सदस्यों द्वारा किया गया था, प्रतिवादी को बरी किए जाने पर विचार करने के लिए परीक्षण में। यह बिल्कुल वही है जो यीशु ने हमारे लिए किया जब उसने हमें विश्वास के द्वारा उचित ठहराया। और यह 16वीं शताब्दी के धार्मिक सुधार में लूथर के सिद्धांतों में से एक था, जब उन्होंने पाया कि न्यायी लोग विश्वास से जीवित रहेंगे। और जो उल्लेखनीय है वह यह है कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए बिल्कुल यही किया। वह हमारी निंदा करने के बीच पाप के द्वारा और हमें पाप से लीन करके फिर उसने हमें पाप से मुक्त किया, और जो सजा हमारे विरुद्ध थी उसे दूर फेंक दिया, और विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराना उसके हाथ में रहा। इसलिए हम प्रभु यीशु की कृपा से बच गए हैं। और चौथा वादा जो यीशु ने किया था, ऐसा कहना था,
मैं पत्थर पर एक नया नाम लिखूंगा। ये नया नाम, ये उसका नाम है जो जीवन की पुस्तक में लिखा है। और अब हाँ, एक ईसाई सच्चे रूपांतरण का परिणाम है ना कि बपतिस्मा के माध्यम से बना ईसाई। पत्र एक उपदेश के साथ समाप्त होता है। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। रहस्योद्घाटन अध्याय 2 श्लोक 17। इसलिए हम सर्वनाश के 7 पत्रों में चर्च की भविष्यवाणी योजना श्रृंखला के इस चौथे एपिसोड को बंद करते हैं और हम अपने अगले एपिसोड में आपका इंतजार करेंगे, जब हम थुआतीरा के चर्च को लिखे पत्र के बारे में बात करेंगे। तब तक प्रभु यीशु के साथ।